राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, शुभ होगे, अच्छे होगे। बहुत सारे लोग होंगे आप में से, इंक्लूडिंग टू मी। मैं भी एक ऐसी हूँ जिनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ पैसे अवश्य मिले होंगे। भैया मुझे तो मिलते ही रहते हैं, कभी सिक्के कभी नोट। आप लोगों को भी राह चलते हुए कोई पैसे जरूर मिले होंगे, 100 का नोट, 10 का नोट, 1 का सिक्का। और आप लोगों के और इंक्लूडिंग टू मी, हम लोगों के पैसे खोए भी होंगे। कहीं 1 का सिक्का गिर जाता है, किसी किसी के तो बहुत बहुत खो जाते हैं। मेरे हस्बैंड को तो एक बार 20,000 रुपए खो गए थे। मतलब वो शादी से पहले की बात मैं उनको बता रही हूँ। तो पैसों का खोना और पैसों का मिलना क्या संकेत होता है? देखिए, हर किसी चीज का अध्यात्म में, ज्योतिष में कुछ ना कुछ संकेत जरूर होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि पैसों का मिलना और पैसों का खोना क्या संकेत देता है। साथ ही के साथ अगर आपको नोट की प्राप्ति हो रही है, मतलब नोट मिल रहा है, तो क्या संकेत है आपकी लाइफ के लिए। अगर आपको सिक्के की प्राप्ति हो रही है तो क्या संकेत है आपकी लाइफ के लिए। और वो पैसे, वो सिक्के जो आपको मिल रहे हैं, जो आपको मिलते हैं रास्ते पे चलते हुए, उनका आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले पैसे के मिलने पे बात करते हैं। कभी ना कभी राह चलते हुए आपको 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, आजकल तो 10 के सिक्के भी चले गए हैं, वो मिले होंगे। कभी नोट मिले होंगे। अभी मेरे ख्याल से बीते 1-1.5 महीने पहले भी मुझे एक 10 का नोट मिला था। मैं यहाँ पे गाजियाबाद में रहती हूँ, यहाँ पे मुझे एक 10 का नोट मिला था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन पैसों का करना क्या चाहिए। सबसे पहले आप लोग, जैसे भी जो भी आपको पैसे मिले हैं, उठा के उसको पहले अपने माथे से लगाइए। माथे से, ये नहीं कि आपने यहाँ पे लगा दिया, नहीं, पूरे आपके माथे पे लगाना है। क्योंकि पैसे को कहीं ना कहीं लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और पैसा मिलना अर्थात माता लक्ष्मी की कृपा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मैं ये नहीं कह रही कि भैया आपको 10 लाख रुपए ही मिलेंगे या फिर 2,000 का नोट ही मिलेगा तभी आप पे लक्ष्मी माता की कृपा होगी। नहीं, वो एक सिम्टम्स है। चाहे वो आपको 1 का सिक्का मिला है, सबसे पहले अपने आप माथे पे लगाइए, पूरे माथे पे उसको लगा लिया आपने। उसके बाद दोनों हाथों, जैसे सिक्का मिला है तो सिक्के को हाथ पे रखा और दोनों हथेलियों को ऐसे कर लिया, या फिर नोट मिला है तो उसको पूरे माथे पे लगा लीजिए। अगर नोट आपको पूरे हाथों पे ऐसे करना है। अब इससे करना क्या है, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से आपको लक्ष्मी माता की प्राप्ति हुई है। तो आपकी मस्तक की जो लकीरें होती हैं, अगर वो सौभाग्य की लकीरें हैं तो परम सौभाग्य में बदल जाती हैं, और अगर वो दुर्भाग्य की लकीरें हैं तो वो सौभाग्य में बदल जाती है। ठीक आपकी हाथों की जो दुर्भाग्य की लकीरें हैं वो सौभाग्य में बदल जाती है, और जो सौभाग्य की लकीरें हैं वो परम सौभाग्य में बदल जाती है। जैसे ही आपको वो मिले, आपको उसको रख लेना चाहिए अपने पास। अगर ये पैसा आपको किसी मंदिर में मिल रहा है, जैसे कि बिहारी जी के मंदिर में, राधा वल्लभ में, उज्जैन महाकालेश्वर के मंदिर में, कहीं कहीं मंदिर में, लोग क्या कहते हैं कि मंदिर में हमें सिक्का मिला और जो दान पात्र होता है वहां पे डाल के आ जाते हैं, या फिर जहाँ पे भगवान को चल रहा होता है वहां पे डाल देते हैं। अरे भैया, भगवान तुम्हारे 1-2 रुपए का कुछ नहीं होगा। अगर वो सिक्का आपको मंदिर में कहीं मिल रहा है ना, तो वो चुपचाप से उठा के अपनी किस्मत समझ के उसको आप अपने पास रख लीजिए। उससे बड़ी लक्ष्मी कहीं नहीं मिल सकती। सोचिए, मंदिर में आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है, ये भगवान का साक्षात आशीर्वाद है आप लोगों को। उसको दान पात्र मत डालिए। आपके 1-2 रुपए, 1-2 सिक्के से उस दान पात्र का कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपका बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपको मंदिर में मिल रहा है तो उस लक्ष्मी का 100 गुना फल आपके घर पे मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू जो सड़क पे पैसे मिल रहे हैं उसका भी मिलता है, वो भी हमें अध्यात्म में कुछ संकेत दे रहे हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार उसके भी कुछ संकेत हैं। लेकिन अगर वही लक्ष्मी की प्राप्ति आपको मंदिर में हो रही है तो वो आपको 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। आप उसको भगवान का प्रसाद समझ के रख लीजिए। भगवान की गुल्लक में उसको मत डालिए। 1 या 2 के सिक्के से कुछ नहीं होता है। आप अपने पास उसको बकायदा रख लीजिए। 1 या 2 का या फिर 10 तक का मिले तो आराम से रख लीजिए। अब अगर बड़ा नोट मिल गया मंदिर में तो फिर क्या करें? तो भैया, बड़ा नोट अगर मिल गया 2,000 का, 5,000 का, वैसे तो मिलता ही नहीं है। अगर मिल गया, आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, तो भैया उसको अपने माथे पे लगा के, हाथ पे लगा के मंदिर की गुल्लक में डाल दीजिएगा। तो चलिए अब आगे करते हैं कि अब उस सिक्के को, अगर हमें सिक्का मिला है तो क्यों मिला है, किस लिए मिला है।
भैया पूरे हिंदुस्तान में इतनी सारी जनसंख्या है, 125 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या है, आखिर आपको ही क्यों वो सिक्का मिला है या फिर आपको ही क्यों वो नोट मिला है? उसके पीछे भी कारण है। पूरी यूनिवर्सल में आप ही हो जिसकी नजर उस सिक्के पे पड़ी, आप ही हो जिसकी नजर उस नोट पे पड़ी। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे होते हैं, किसी की नजर उस सिक्के, किसी की नजर उस नोट पे नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी माता अब केवल और केवल आपके घर पे आना चाहती है। आपको वो नोट, वो सिक्का उठाना है। उसका दो आपको बता देती हूँ। पहले तो दो कारण होते हैं। एक, अगर आपको कितने का सिक्का मिला है, जैसे कि 1 का सिक्का मिला है या फिर 1 की संख्या वाला 10 का सिक्का मिला है, तो क्या कारण होने वाला है। और सेकंड, जब आपको वो सिक्का मिला है या फिर जब आपको वो पैसे मिले हैं, उस समय पे आप क्या सोच रहे थे, दैट इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको सोचना है। दोनों का आपस में मेल बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो चले गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद के रूप में वो हमें सिक्के मिलते हैं। सिक्के हमेशा पूर्वजों के आशीर्वाद के रूप में मिलते हैं। या फिर ब्रह्मांड में जो पवित्र आत्माएं हैं, जो ब्रह्मांड में जो पवित्र एंजल है, वो भी हमें सिक्के देती हैं और कुछ शुभ संकेत हमें देना चाहती हैं। आप उसको अपने घर पे लेके आइए। घर पे लेने के बाद अगर सिक्का है तो सिक्के को आपको 5 दिन तक एक तांबे के लोटे में डाल के रख दीजिए। अगर तांबे का नहीं है तो स्टील के लोटे में पानी भरकर उस सिक्के को डाल के रखना है। विशेष ध्यान दीजिए, सड़क पे मिला हुआ सिक्का या फिर मंदिर पे मिला हुआ सिक्का, कहीं भी मिला हुआ सिक्का आपको अपने घर पे लेके आना है और 5 दिन तक एक तांबे के लोटे में उस सिक्के को डाल के रख देना है। 5 दिन के बाद आपको वो सिक्का निकालना है और उस पे स्वास्तिक बनाना है। आप रोली से भी बना सकते हो, आप चंदन से भी बना सकते हो, और उसको एक लाल कपड़े में बांधकर साथ में आप कुछ सरसों के दाने भी उसमें डाल सकते हैं। उसको अपनी अलमीरा में रख देना है। ध्यान रखिए, अलमीरा से वो जो आपकी लाल कपड़ा है वो टच नहीं होना चाहिए किसी भी और, जैसे कि आपकी ज्वेलरी होती है, आपके खुद के कमाए हुए पैसे होते हैं, वो भी उससे टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लाल कपड़ा अलग ही अलमीरा में रख दीजिए एकदम कोने में, और वो जो पानी है वो पूरे घर पे छिड़क दीजिए। देखिए आपका रुका हुआ पैसा कैसे आने लगता है, कैसे आपके घर में पैसे की बरसात होने लगती है, कैसे आपके घर में रास्ते सारे खुल जाते हैं, आपके धन के आगमन के रास्ते खुल जाते हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आपको सिक्का मिल रहा है तो बहुत ही ज्यादा सिक्का मिल रहा है। अब आप कहोगे कि दीदी हमें तो नोट मिला है, तो हम भैया क्या करें। अगर आपको नोट मिला है तो नोट को पानी में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि भैया फिर वो 5 दिन बाद नोट आपको दिखेगा ही नहीं अगर आपने पानी में डाल दिया है कि नहीं। तो आपको करना क्या है, अगर आपको नोट मिल रहा है तो नोट को कुछ बूंदे गंगा जल की आपको नोट में लगानी है और उसके बाद नोट में सतिया बनाना है। और सतिया बनाने के बाद आपको एक लाल कपड़े में वो नोट रख देना है और लाल कपड़े में थोड़े से आपको सरसों के दाने रख के अलमीरा में रख देना। पैसों का पाना बहुत शुभ संकेत है। नोट का पाना आपको दर्शाता है कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आप 100% सफल होने वाले हैं। आप जो सोच रहे हैं वो कार्य आप कर दीजिए। जो भी आप सोच रहे हैं वो कार्य आप कर दीजिए। पहली बात तो भैया, जो आपको जिस दिन आपको पैसे पाते हैं, मान लीजिए आपको मंडे को पैसे पाए हैं, तो मंडे का पूरा दिन आप जिस काम के लिए जा रहे थे वो 100% सफल होने वाला है, 100% सफल होने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है, आपके ऊपर ब्रह्मांड की कृपा बरस रही है। आपकी जिंदगी में जो पैसा रुका हुआ है वो आने वाला है, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। उस समय पे आप क्या सोच रहे थे, जिस समय पे आपको पैसे पाए हैं उससे उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और आपको बताती हूँ कि जो आपको पैसा मिला है, लोग क्या करते हैं, कुछ आपको अगर ज्यादा बिग अमाउंट मिला हुआ है तो आप उसमें से कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। ज्यादा अगर बड़ा अमाउंट आपको मिला हुआ है आप उसमें से कुछ डोनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, वो किसी आदमी को सिलेक्ट करती हैं और फिर देखते हैं कि वो उस पैसे का क्या कर रहा है। अब भैया 1 रुपया मिला है तो उसमें से आप क्या डोनेट करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको 10 रुपए मिले हैं तो आप उसमें से 3 या 4 हिस्से कर लीजिए 10 रुपए के, क्योंकि कुछ पवित्र आत्माएं ये देखती हैं कि आदमी इस पैसे का क्या क्या यूटिलाइज कर रहा है।
पता चला कोई कोई लोग करते हैं ना 10 का नोट मिल गया, चलो जाए एक छोटी सी गोल्ड फ्लैग ले आई और पी गए। भैया ये यूटिलाइज नहीं है। उसके बाद पैसा आना बंद हो जाएगा, उसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसेगी, क्योंकि आपने उस पैसे का यूटिलाइज ढंग से नहीं किया है, आपने उस पैसे का उपयोग ढंग से नहीं किया है। कुछ आत्माएं होती हैं, पवित्र आत्मा देखती है कि हम इसको पहले थोड़ा सा धन दे के देखते हैं ये इसका उपयोग कैसे कर रहा है। आपको उस पैसों में से 3 हिस्से या 4 हिस्से कर लीजिए, कुछ एक हिस्सा आप गरीबों को दान कीजिए, दूसरा हिस्सा आप मंदिर में दान कीजिए, तीसरा हिस्सा आप अपने पास रखिए और चौथा हिस्सा छोटी सी कन्या को आप दान कर दीजिए। 4 हिस्से आप उसके धन के कर सकते हैं। और अगर आपको 1 या 2 रुपए मिल रहे हैं तो चुपचाप से अपने घर पे रख लीजिए। अगर आपको बड़ा अमाउंट मिल रहा है तो आप उसमें से कुछ डोनेट कीजिए और उसका सही यूटिलाइज कीजिए। ये कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि अगर आपके जो पैसे खो रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना पैसे घूमने की बड़ी सारी आदत होती है। पहली बात तो प्लीज अपने पैसे का ख्याल रखिए। लक्ष्मी का घूमना अच्छा नहीं माना जाता, बहुत बुरा संकेत है। चाहे वो, मैं ये नहीं कह रही कि आपका 1 का सिक्का गिर गया या 2 का सिक्का गिर गया, बात सिक्के की नहीं है, बात है कि आपसे कैसे गिर गया। आप लक्ष्मी माता का निरादर कर रहे हो, तब भी लक्ष्मी माता आप पे प्रसन्न नहीं है, तभी आपके हाथ से वो चीजें खो रही हैं, वो चीजें घूम रही हैं। तो पैसे का मिलना बहुत शुभ संकेत है और पैसे का घूमना अशुभ संकेत है। मतलब आपके घर से धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा है वो जाने वाले ही है। लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी है कि थूक लगा के पैसे नहीं गिनने चाहिए। भैया अगर आप अपनी एनर्जी उसमें दोगे, हमारे शुरू से बूढ़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही, अब तो पता नहीं कितने लोग ज्ञानी महात्मा आ गए हैं जिनको कुछ नहीं पता है। क्या करते हैं, वो कहते हैं थूक लगा के पैसा नहीं गिनना चाहिए। भैया क्यों नहीं गिनना चाहिए? वो माँ लक्ष्मी होती है, उसमें थूक लगा, हम अपनी एनर्जी डाल रहे हैं उस पैसे में, हम अपनी एनर्जी डाल रहे हैं उस पैसे में, और वो पैसा घूम के हमारी एनर्जी हमारे पास आएगी। पानी लगा दी तो हमारी कौन सी एनर्जी उसमें चली गई? हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो ऐसे नोट गिनते थे, ऐसे करके नोट गिनते जाते थे और ऐसे लगाते चले जाते, मतलब अपनी एनर्जी वो पैसे में ट्रांसफर करते हुए चले जाते थे ताकि वो पैसा घूम फिर के हमारे पास वापस आता था। मैं थूक लगाने को एकदम शुभ मानती हूँ और मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पिताजी कमेटी का काम करते हैं, सोसाइटी का काम करते हैं, मतलब मेरे पापा किटी डालते हैं छोटी सी। तो मेरे पिताजी जब किटी डालते हैं तो स्टार्टिंग में वो थूक लगा के ही पैसा गिनते थे और बहुत अच्छी किटी चल रही थी, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से किसी ने उनसे बोला, अरे अंकल जी आप लक्ष्मी पर थूक लगा रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिकाना कर रहे हो। मैंने उन्हें मना भी करा, लेकिन उन्होंने क्या किया, पानी भर के एक फॉर्म में रख लिया। अब वो फॉर्म को ही टच करते हैं, वो जो फॉर्म नहीं होता स्पंज जो होता है उसको गीला करके एक डिब्बे में रख लिया, वो स्पंज को टच करते हैं। अब ऐसे ऐसे करके फिर पैसे काउंट करते हैं। तो धीरे धीरे उनका काम रुकने लगा, उनके काम में रुकावट आने लगी। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आप सबसे पहले उसको एक बार अपना थूक लगा के जरूर काउंट, अब ये थूक नहीं, बहुत सारा थूक नहीं, नन्ना सा टच करके एक बार जरूर काउंट कर लीजिए और मन ही मन में उन पैसों से बोलिए कि है पैसा, हे लक्ष्मी माता आप लौट के मेरे पास अवश्य आइएगा। ये आप अपने मन ही मन में आपको बोलना है और उसके बाद वो पैसे आप किसी और को दीजिए। देखिए वो जो आपकी एनर्जी है, जो एनर्जी आपने उस पैसों में डाली है, मतलब पहले तो आपने अपना स्पिट लगा के थूक लगा के उसको गुना, उसके बाद अपने ऐसे रख के बोला कि हे पैसा, है लक्ष्मी माता आप घूम के हमारे पास जरूर आइए। आप देखिएगा वो पैसा आपके पास 100% आता है। अभी से नहीं, वो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके भी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो शुरू से ही थूक लगा के पैसा गिनते आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल है हरी बोल, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। देखिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि एक लाइक से कुछ नहीं होता है, केवल एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।